बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आज बच्चों जो हमारा जो 10th में जियोग्राफी का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा सॉइल इरोजन एंड सॉइल कंजर्वेशन। सॉइल इरोजन कैसे होता है और सॉइल कंजर्वेशन कैसे किया जाता है। The denudation of the soil cover and subsequent washing down is described as soil erosion. जब मिट्टी जो है वॉश आउट होती है, वॉश डाउन हो जाती है, या कहीं पर ज़मीन जो है वो खिसक जाती है, उसे हम सॉइल इरोजन कहते हैं। The process of soil formation and erosion go on simultaneously and generally there is a balance between the two. एक जो प्रोसेस है सॉइल फॉर्मेशन का और दूसरा सॉइल इरोजन का, ये दोनों प्रोसेस जो हैं ये बैलेंस्ड मैनर में चलते हैं। पिछली बार हमने पढ़ा था कि सॉइल फॉर्मेशन कैसे होती है और इसे कितने मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं सॉइल फॉर्मेशन होने में। Sometimes this balance is disturbed due to human activity like deforestation, overgrazing, construction and mining. ये सॉइल इरोजन और सॉइल फॉर्मेशन जो है ये दोनों एक बैलेंस मेंटेन करके रखते हैं, लेकिन कभी कभी इंसान की गलतियों के नतीजे से या उनकी एक्टिविटीज़ से क्या हो जाता है कि सॉइल इरोजन जो है वो बड़े पैमाने पर हो जाता है। तो वो एक बैलेंस्ड मैनर जो सॉइल फार्मेशन और सॉइल इरोजन में होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। फार्मेशन में मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं, इरोजन में चंद ही साल लगते हैं सॉइल को इरोड करने में। ये सॉइल इरोजन के काजेज़ क्या हैं? ये डिफॉरेस्टेशन है, कहीं पर आपने बेतहाशा पैमाने पर जो है जंगलों की कटाई कर ली, ओवरग्रेजिंग करवाई अपने मवेशियों से, या आपने ज़मीनों पर कंस्ट्रक्शन का वर्क किया। आप देख रहे हैं पूरी दुनिया में आज किस तरह से डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, कंस्ट्रक्शन ऑफ कैनल्स, कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्रेनेज एंड चाहे गवर्नमेंट कंस्ट्रक्शन हो चाहे प्राइवेट कंस्ट्रक्शन हो, किस तरह से हो रही है। और माइनिंग भी एक बहुत बड़ा फैक्टर हमेशा से रहा है सॉइल इरोजन का। वाइल नेचुरल फोर्सेस लाइक विंड, अब कुदरती जो ताकतें हैं जिसमें विंड है, ग्लेशियर्स हैं या वाटर लीड टू सॉइल इरोजन, ये सारे जो है सॉइल इरोजन का बास बनती हैं। द रनिंग वाटर कट्स थ्रू द क्ले सॉइल एंड मेक्स डीप चैनल्स एज गलीज। जब क्या होता है, पानी जब इस मिट्टी को काटती है तो इसके बीच में कुछ नालियाँ बनती हैं। The land becomes unfit for cultivation and is known as, तो पानी के कटाव से क्या होता है कि जो क्ले सॉइल है वो वॉश हो जाती है, या वो पानी जो है इसके बीच में इस मिट्टी को बहाकर उसमें से कुछ नालियाँ बनाती है। द लैंड बिकम्स अनफिट फॉर कल्टिवेशन, ये जो ज़मीन है वो अनफिट हो जाती है कल्टिवेशन के लिए, यानी वहाँ पर जो फर्टिलिटी है, जो सॉइल है वो एरोड हो गई होती है। तो उसके बाद में जो वहाँ की जो बची हुई जो मिट्टी होती है वो फिट नहीं होती है आपके कल्टिवेशन के लिए, एंड इज़ नोन एज बैडलैंड, इसे बैडलैंड कहा जाता है। इन द चंबल बेसन सच लैंड्स आर कॉल्ड रविन्स, चंबल बेसान में जो भी ये लैंड्स हैं इन्हें रविन्स कहा जाता है। समटाइम्स वाटर फ्लोज एज शीट ओवर लार्ज एरियाज डाउन ए स्लोप, कभी कभी जो पानी है ये बड़े बड़े शीटों की मानद ट्रैवल करता है और डाउन द स्लोप्स, ऊंचाई से नीचे की तरफ आ जाता है, और इसका जो बेतहाशा स्पीड जो इसकी होती है उसकी वजह से ज़मीन कट कर वॉश होकर नीचे आ जाती है। इन सच केसेस द टॉप सॉइल इज़ वॉशड अवे, दिस इज़ नोन एज शीट इरोजन, इसे शीट इरोजन कहा जाता है। ठीक है। विंड ब्लोज लूज सॉइल ऑफ फ्लैट और स्लोपिंग लैंड नोन एज विंड इरोजन, तो ये विंड ब्लो जब होती है ये लूज सॉइल को अपने साथ उठाकर ले जाती है
उससे इसे विंड इरोजन कहा जाता है। सॉइल इरोजन इज आल्सो काज्ड ड्यू टू डिफेक्टिव मेथड्स ऑफ फार्मिंग। कहीं आप फार्मिंग में कुछ इफेक्टिव मेथड्स नहीं, आप उसके बरक्स उसके डिफेक्टिव मेथड्स अपनाते हैं, उससे भी सॉइल इरोजन होता है। प्लॉइंग इन अ रॉन्ग वे, दैट इज अप एंड डाउन द स्लोप फ्रॉम चैनल्स फॉर द क्विक फ्लो ऑफ वाटर लीडिंग टू सॉइल इरोजन। जब आप गलत तरीके से प्लॉइंग करते हैं, अपनी ज़मीनों को उठाते हैं, फिर ऊपर से आने वाला पानी जो नीचे की तरफ जाता है वो भी इस सॉइल को इरोड करके ले जाता है। प्लॉइंग अलोंग द काउंटर लाइन्स कैन डिक्रेट द फ्लो ऑफ वाटर डाउन द स्लोप्स। ऊपर से नीचे की तरफ जब हम ज़मीनें उठाते हैं उससे सॉइल इरोजन होता है। जब हम काउंटर लाइन में ज़मीन की प्लॉइंग करेंगे तो आने वाले पानी जो है वो उसे वॉश नहीं कर पाएगा। स्टेप्स कैन बी कट आउट ऑन द स्लोप मेकिंग ट्रेसेस। आप अपनी ज़मीनों पर ट्रेसेस बनाइए, कुछ बन्ने लगाइए, उन ट्रेसेस की वजह से भी क्या होता है, ज़मीन बचती है, सॉइल इरोड नहीं होती है। वही तरीका जो हमारे यहाँ पर ट्रेसेस बनाए जाते हैं, जब हम पैडी फील्ड्स में जाते हैं तो वहाँ पर जो ज़मीनें हैं उसके अंदर छोटी छोटी वो जो सेफ्टी वॉल्स वगैरह दी होती हैं, या जब हम हिली एरियाज़ की तरफ आते हैं वहाँ पर हम देख रहे हैं कि ट्रेस फार्मिंग का किस तरह से मेथड अपनाया जाता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि इससे जो आपकी सॉइल है वो इरोड होने से बचती है। वेस्टर्न एंड सेंट्रल हिमालयन हैव वेल डेवलप्ड ट्रेस फार्मिंग। यहाँ पर हिमालयन एरियाज़ में, जिसमें कश्मीर भी आता है, सेंट्रल हिमालयन रीजन्स जो हैं उसमें कश्मीर आता है, वहाँ पर भी जो है ट्रेस फार्मिंग का इस्तेमाल किया जाता है। लार्ज फील्ड्स कैन बी डिवाइडेड इनटू स्ट्रिप्स। बड़ी बड़ी जो फील्ड्स हैं उनको छोटे छोटे स्ट्रिप्स में डिवाइड किया जाता है। उन स्ट्रिप्स की मदद से क्या होता है, strips of grass are left to grow between the crops. This breaks up the force of wind. तो बीच में जो छोटे छोटे वो बन्ने होते हैं उनमें घास उगती है, वो घास जो है वो विंड को ब्रेक करती है, जिसकी वजह से आपका विंड इरोजन नहीं होता है। दिस मेथड इज नोन एज द स्ट्रिप क्रॉपिंग। इसे स्ट्रिप क्रॉपिंग कहा जाता है। प्लांटिंग लाइन्स ऑफ ट्रीज टू क्रिएट शेल्टर ऑल्सो वर्क्स इन ए सिमिलर वे। हम कहीं कहीं प्लांटिंग करते हैं, ट्री प्लांट करते हैं शेल्टर के लिए, वो भी कहीं ना कहीं हमारी मदद करती है सॉइल इरोजन को बचाने में। रोज ऑफ सच ट्रीज आर कॉल्ड शेल्टर बेल्ट्स। ये रोज जो हैं इन ट्रीज के, इन्हें शेल्टर बेल्ट्स कहा जाता है। ठीक है, these shelter belts have contributed significantly to the stabilization of sand dunes and in stabilizing the deserts in western India. ये जो हमने शेल्टर बेल्ट्स बनाए हैं, या जो शेल्टर बेल्ट्स का जो हम काम कर लेते हैं, इससे क्या मदद मिलती है, इससे ये मदद मिलती है कि ये सैंड ड्यून्स को स्टेबलाइज करती है और वेस्टर्न इंडियन डेजर्ट्स में ये सब देखा जाता है। तो आज का जो टॉपिक है वो यहीं पर ख़त्म होता है, क्योंकि अब आगे हमारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। कल हम इसके क्वेश्चंस वगैरह भी हैं जो है करेंगे। तो आज जो हमारा ये जियोग्राफी का जो पहला हमारा चैप्टर है वो चैप्टर आज ख़त्म हो चुका है। कल हम इसके क्वेश्चंस वगैरह करेंगे और साथ ही एक नए चैप्टर के साथ आपसे फिर से रूबरू होंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।